पर जब जब दुनिया पर दुख पड़ा, और केवल दुनिया पर नहीं, देवताओं पर भी अगर दुख पड़ा, देवताओं पर भी अगर दुख का कहीं काल मंडराया, तो उस जगह पर मेरा महाकाल आकर खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया, तो मेरा कालों का काल महाकाल वहां खड़ा हुआ है। मेरा काल अधिपति वहां खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख है, तो मेरा शंभु भी वहां है। मेरा शंकर भी वहां पर खड़ा हुआ। महाराज, चंचुला देवी की आंख में आंसू भरे थे और भगवान शिव से निवेदन कर रही थी, बोले बाबा कुछ कृपा करिए, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए उस पति के मुझे मुक्ति चाहिए, मैं करूं क्या, ये आप बता दीजिए। मां जगतजननी ने मुझे जो कहा है, माता ने कहा कि शिव महापुराण की कथा करवा, पर मैं जब तुमरुका जी के पास में गई हूं, तो तुमरुका जी मुझसे कहते हैं कि तू वेदव्य है, और वेदव्य नारी पूजन में कैसे बैठ सकती है, शिव महापुराण की कथा में कैसे बैठ सकती है, तो मैं कैसे कथा करवा सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, अगर तू मेरा आराधना करती है तो तेरी जगह पर शिव और पार्वती पूजन में बैठेंगे। शिव महापुराण को ना कोई करवाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई बाचने वाला है। शिव महापुराण को तो शंकर स्वयं बाचते हैं, शंकर स्वयं करवाते हैं, और शंकर स्वयं श्रवण करते हैं। कोई दूसरा इसमें नहीं है, इनका कोई दूसरा नहीं कर रहा है। केवल इसलिए समिति का नाम है मां कामाख्या सेवा समिति। शंकर की कथा को मां कामाख्या देवी करवा रही है, शिव की कथा को मां जगदम्बा स्वयं करवा रही है, शिव की कथा को शंकर स्वयं करवा रहे हैं और स्वयं सुनवा रहे हैं। इसमें केवल यहां कामाख्या समिति का नाम नहीं है, यहां आप सबका विश्वास, कहीं ना कहीं आपने पशुपति व्रत करा होगा, कभी ना कभी शंकर जी का एक उपाय आपने करा होगा, तो शंकर ने आपके उपाय के फल स्वरूप ये शिव महापुराण की कथा भिलाई में दे दी है। ये शिव के कृपा से प्राप्त हुई है, शंकर की कृपा से, कहीं उसकी कृपा से हमको मिल गई है, और मिली है तो उसको आनंद लीजिए। उस फल का सुख, उस आनंद का सुख हमें प्राप्त